हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू पेन पेपर एजुकेशन। आज के जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे रोमन न्यूमेरल्स को। जो अब तक हम बात कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। अब तक जो हम पढ़ रहे थे इसमें क्या था? हम हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम को पढ़ रहे थे। जो आज इसमें पढ़ेंगे हम, इसमें किसको पढ़ेंगे? आज हम रोमन न्यूमेरल्स को पढ़ेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि जो हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम था उसमें बेसिक नोटेशन क्या था। जो हमारे पास हम पहले पढ़े हुए थे, ये पहला पढ़े हुए थे क्या? हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम को। हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम में क्या हो जाता था? इसमें सिंबल्स होता था। जो नंबर लिखते थे उसका सिंबल्स क्या होता था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या होता था? पूरा 10 सिंबल होता था। हमारे पास 10 सिंबल होता था। सिर्फ और सिर्फ हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम ही नहीं है, इसके अलावा एक और सिस्टम है जो बहुत पुरानी है, उसको हम कहते हैं रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल सिस्टम। जो रोमन न्यूमेरल सिस्टम होता है इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है? इसका यूज़ जैसे हम घड़ी में कभी देखते हैं, घड़ी में होता है, या फिर जो भी जैसे किसी भी चीज़ का नाम रखना होता है, जैसे शिव का विक्रांत 4 ऐसे करके इस चीज़ का नाम रखते हैं। या फिर ये और कहाँ पे देखा जाता है? जैसे स्कूल का टाइम टेबल हो गया तो उसमें भी लिखा रहता है। तो ये क्या है? ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास रोमन न्यूमेरल सिस्टम हो गया। तो ये रोमन न्यूमेरल सिस्टम में जो बेसिक नोटेशन होता है, इसका जो बेसिक नोटेशन है वो क्या है हमारे पास? बेसिक सिंबल और नोटेशन एक ही होता है। बेसिक सिंबल यहाँ से हमारे पास हो जाएगा। बेसिक सिंबल हम इसको रोमन में है, इसको 1 है, फिर 5 होता है, 1 5 और 10 होता है ये, और एक होता है L 50 C D और M। रोमन नंबर में जो हम लिखते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से रोमन नंबर में आते हैं। इस जो हमारे पास ये नंबर था रोमन नंबर में जो बेसिक सिंबल था I V X L C D M, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं रोमन नंबर्स में वही सिंबल होते हैं। तो जो I था उसको हम क्या कहते हैं? I को 1 लेते हैं, V को 5, X को 10, L को 50, C को 100 और D को 500, और बाकी जो हमारे पास M था उसको 1000 लेते हैं। ठीक है। तो इस नंबर सिस्टम को हम जो पहले वाला हम पढ़ रहे थे हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम, इसको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम क्यों इसलिए कहते हैं? क्योंकि जो नंबर सिस्टम था ये कहाँ पे? इंडिया में डिस्कवर हुआ था। और जो अरब ट्रेडर्स आए थे इंडिया में, ये अरब ट्रेडर्स की वजह से ये गया अरब में। और जब अरेबिक जो बुक था, लैंग्वेज था, वो जब ट्रांसलेट होकर के यूरोप में गया तो इस चीज़ को हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम कहा गया। ठीक है। यहाँ पे जो बेसिक सिंबल था हमारे पास क्या था? 0। जो हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम में जो बेसिक सिंबल था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 सिंबल था इसमें। और जो हमारे पास जो रोमन न्यूमेरल सिस्टम था उसमें बेसिक सिंबल क्या था? I V X L C D M, और ये क्या था? 7 इसमें सिंबल हो जाता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल इसमें था। ठीक है। इसमें 0 का कोई कंसेप्ट नहीं था। जो रोमन न्यूमेरल सिस्टम को अभी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका सबसे जो मेन ड्रॉबैक था, इसका ड्रॉबैक था कि हम 0 को इसमें लिख नहीं सकते हैं, जो सबसे मेन ड्रॉबैक था। और बाकी इसमें 0 आ गया तो 0 का कंसेप्ट ने जो हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम था इसको सबसे ज़्यादा फेमस कर दिया हर जगह। इसी वजह से ये वाला चलता है। अब इसको रोमन न्यूमेरल सिस्टम को हम देखते हैं कि इसका लिखने का मेथड क्या है। जो रोमन न्यूमेरल सिस्टम होता है पहले हम देख लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक लिख देते हैं रोमन न्यूमेरल सिस्टम को। 1 to 10, ये 1 to 10 इन रोमन नंबर्स। तो 1 को 1 लिखते हैं, इसमें भी I, 2 ये 3, ये 4 4
ये 5, ये हो जाता है 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये हमारा हो जाएगा 10। ये हमारे पास रोमन न्यूमेरल में 1 to 10 तक हो गया। अब जो इसका रोमन न्यूमेरल्स को लिखने का एक जो ये होता है रूल होता है, हम उस रूल को देख लेते हैं। यहाँ से जो रूल था हमारे पास, द रूल्स फॉर द सिस्टम, फॉर द न्यूमेरल सिस्टम, द रूल्स फॉर द रोमन न्यूमेरल सिस्टम। यहाँ से जो रोमन न्यूमेरल सिस्टम का जो रूल होता है हम उसको देख लेते हैं। पहला नंबर में क्या लेते, पहला इसका रूल क्या है, जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है, द सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड। अगर सिंबल रिपीट होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऐड हो जाएगा, वैल्यू एडेड। जैसे ये सिंबल था हमारे किसके लिए, ये 1 के लिए था। अब जब इसी सिंबल को एक बार और लिख देंगे, यानी ये लिख दिए 1 और फिर 1, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको 2 कहते हैं। जो क्या हो गया, 1 + 1 हो गया, 2 ऐड हो गया। जैसे हम x किसको कहते थे, 10 को कहते थे, 10 को x कहते थे। अगर 2x लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी तरह से ठीक x और x 3x लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा हमारे पास। ये पहला नियम था कि अगर सिंबल रिपीट करता है तो उसका वैल्यू ऐड हो जाता है, ठीक है। और जो इसका दूसरा वाला जो मेथड है, जो रूल दूसरा वाला है, रूल क्या है, दूसरा वाला रूल है कि ए सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। सिंबल क्या होगा, 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, रिपीट होगा लेकिन नॉट मोर देन 3 टाइम, नॉट मोर देन 3 टाइम। यानी कोई भी सिंबल अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो सकता है 3 ही बार। जैसे अगर 40 लिखना होगा तो हम इसको क्या 40 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x x x x, ये इसको 40, ये वाला सिस्टम हमारा गलत है, क्योंकि नंबर को हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम्स ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब रिपीट कर सकते हैं। और जो हमारे पास जो सिंबल था, हमारे पास जो होता था V L और D, ये क्या होता है, ये कभी नेवर रिपीट। ये सारे नंबर हमारे पास रिपीट नहीं होता है, नेवर रिपीट। 5 हमारे पास क्या था, हमारे पास 5 का वैल्यू था, ये V का वैल्यू होता था 5। अगर हमें 10 लिखना हो तो हम ऐसा नहीं करेंगे, 2 भी लिख देंगे, ये 2 भी = 10। ये हमारे पास ये भी सिस्टम गलत है, ठीक है। 10 लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है, 10 लिखने के लिए हमारे पास होता है x, एक अलग सिंबल है, ये सिंबल होता है x, ठीक है। यहाँ से 10 हमारे पास ये हो जाएगा। जो 5 था V 5 था, और ये 50 था, और ये D 500। यानी 5 वाले जो भी है टर्म वो रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। और जो तीसरा वाला हमारे पास यहाँ से मेथड हो जाएगा, तीसरा वाला जो रूल हो जाएगा, वो रूल क्या है, तीसरा वाला रूल हमारे पास है, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल, if a symbol of a smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol। क्या कहता है कि कोई भी अगर सिंबल है उसके राइट साइड में अगर कोई छोटी सी वैल्यू अगर लिख दिया जाता है तो उसको ऐड कर दिया जाता है। सिंबल के अगर राइट साइड में अगर स्मॉलर वैल्यू वाले किसी नंबर को रख दिया जाए, स्मॉलर वैल्यू नंबर को यहाँ रख दिया जाए तो क्या होता है, ऐड हो जाता है। ये क्या होता है, ऐड हो जाता है यहाँ से। जैसे ये 5 था हमारे पास, 5 ज़्यादा था और ये एक छोटा है उससे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 1, ये 6 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे पास जो था, जो L हमारे पास क्या होता था, 50 होता था। L के बाद अगर X लिख देंगे,
एक्स भी क्या है, छोटा है, और वी एक्स से छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इस हिसाब से ये हो जाएगा 50 + 10 + 5, यानी ये हो जाएगा 65। ठीक है। और यहाँ से जो चौथा वाला नियम था इसके उल्टा था। चौथा वाला नियम यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर सिंबल के अगर हम लेफ़्ट साइड में कोई भी नंबर को, छोटी नंबर को रखेंगे, सिंबल के लेफ़्ट साइड में कोई छोटी नंबर को रखेंगे, यहाँ से स्मॉलर वैल्यू नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये था v, और v के आगे कुछ ये लेफ़्ट साइड में लगा दिए 1 लगा दिए कि 1 छोटा है v बड़ा है, तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक उसी तरह से जो 10 था, 10 के आगे उसके पहले i लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएगा। और जो हमारे पास l था, l 50 होता था, उसके आगे 10 लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 50 - 10 हो जाएगा, 50 - 10 हो जाएगा, और ये हमारे पास 40 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जब हमारे पास c क्या था 100, c के आगे x लगा दिए, 10 लगा दिए, तो 100, 10 राइट साइड में लगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90। ठीक है। और जो हमारे पास जो लास्ट जो इसका ये है रूल है, वो लास्ट रूल क्या है हमारे पास, लास्ट रूल है हमारे पास 5वां, और लास्ट रूल है हमारे पास क्या है, ई। 5वां रूल है कि द सिंबल VLD आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। कोई भी वैल्यू जैसे था हमारे पास V, L और D, ये क्या कभी भी लेफ़्ट में नहीं लिखा जाता है, लेफ़्ट में ये कभी भी लिखा नहीं जाता है, लेफ़्ट नो रिटर्न। लेफ़्ट साइड में इसको कभी भी नहीं लिखते हैं, और इसको कभी भी क्या करते हैं, इसको कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। जो V, L और D हमारे पास है, ये कभी भी लेफ़्ट साइड पे नहीं लिखा जाता है, और कभी भी इसको रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ से आ गया समझ में। और जो हमारे पास यहाँ से अभी एक जो जनरल थंब रूल आता है हमारे पास निकल करके, वो ये आता है, वो आता है हमारे पास कि जो 1 था, द सिंबल 1, द सिंबल 1 जो था हमारे पास, ये क्या था, कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 and 10 ओनली, कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 and 10 ओनली। ठीक है। और जो दूसरा वाला था कि द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M and D, C ओनली। द सिंबल x 10 can be subtracted the symbol x can be subtracted from L, M and C only। इसको D से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और 100 इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको रोमन नंबर्स में लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 को तो हम I लिख लेते हैं, ठीक है, 10 को हम x लिखते हैं, 20 को हम 2x लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और 30 को हम क्या लिख लेते हैं, 3x, 40 को हम क्या करते हैं, x माइनस कर देते हैं 50 से, 50 को l लिखते हैं, ठीक है, 60 को lx लिखते हैं, 70 को lx लिखते हैं, 80 को यहाँ से lx आ जाएगा, और 90 को लिखते हैं xc, और 100 को यहाँ से c लिखते हैं। ठीक है। आपको इस क्वेश्चन अब जो हमारा दिया हुआ है ये नंबर राइट इन रोमन न्यूमेरल्स, इसको हमें रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। पहला है 73 को हम कैसे लिखेंगे, 70 हमारे पास होता था 50 + 20 + 10 + 10, यानी ये L था 50, ये x और x हो गया, ये क्या हो गया 100 हो गया, मतलब सॉरी L था x और x मिलकर के 20 हो गया, 50 + 20 70 और ये 2 हो जाएगा हमारे पास, 70 और 3 हो जाएगा ये 73, ये 73 हो गया। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन था 89 ये क्या हो जाएगा, 89 को पहले 80 लिख देंगे, L x 80 हो गया, अब ये 9 हो गया, ये 89 हो गया। ठीक है। और ये तीसरा वाला क्वेश्चन में था हमारे पास 46 था, 40 को क्या लिख देते हैं, XL, 50 से 10 माइनस कर दिए, 40 हो गया, और 6 5 और 1 6, ये हो गया हमारे पास 46। ये था हमारे पास XL और ये VI, ये हो गया हमारे पास 46।
और जो हमारे पास चौथा वाला 147 था। तो 1 के लिए मतलब हम 100 के लिए क्या लिखते थे C, और 40 के लिए XL लिखते थे, ठीक है। और ये 47 7 के लिए क्या लिखते हैं, 5 और 2 7 हो गया CXLVII। तो ये क्या हो गया हमारे 147 आ गया। जो हमारे पास 263 था यहाँ पे 263, तो यहाँ पे 2 को क्या करते हैं हम C को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ रिपीट कर देते हैं। हमारे पास रिपीट VL और D, ये VL और D ये रिपीट नहीं होता था, बाकी हमारे पास C भी रिपीट होता है। तो हम क्या करते थे, C और C मिल करके 200 हो गया, और ये 50 हो गया, ये 60, ठीक है, और ये 3 हो गया 63, 263 CCLX111II, ठीक है। यहाँ से हो गया 263। और हमारे पास जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ 499, इसको हम लिख देंगे, क्योंकि हम देखो I1 को माइनस नहीं कर सकते हैं D से। D हमारे पास होता है 500, ऐसा नहीं कि आगे लगा देंगे I और D लगा देंगे तो ये हो जाएगा 499। ये नंबर गलत है। 400 को हम क्या लिखते हैं, हम 400 यहाँ से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, D से माइनस कर देंगे हम क्या, जो हमारे पास था द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L M and C ओनली। और यहाँ पे हमारे पास जो एक और होता है कि हम C को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 400 से, यानी D, ये हो जाएगा हमारे पास D 500 था, C अगर आगे यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 400 हो जाएगा, ठीक है। ये 400 हो गया। अब 90 को कैसे लिखेंगे, X ये सब ये 100 होता था, ये C 100 होता था, और यहाँ पे X लगा दिया तो ये 90 हो गया, और ये 9 के लिए क्या था, ये 10 था, और यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 9। तो ये हो गया 490 और 999, 499 क्या हो गया CDXCIX, यानी ये हो गया CDXCIX, ये हो गया 499, ठीक है। अगर आपको कोई भी यहाँ से आपको अगर कोई भी रोमन नंबर अगर पूछना हो मुझसे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।